अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर से होंगे। स्टूडेंट्स, आया कि आपको आइडिया है, हालिया 3 डेज पहले से एग्ज़ाम्स बाकायदा स्टार्ट हो चुके हैं। इंटर के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, पार्ट 2 के FA या FSC के। तो अजीज साथियों, इससे ऑनवर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम्स का आगाज़ होगा और इससे ऑनवर्ड फर्स्ट ईयर और फिर 9th क्लास मेन। अब ये तमाम तलबा जो हैं अपने माइंड में रख लें कि इंशाल्लाह इनके एग्ज़ाम्स वो तरतीब वाइज होते आएंगे। अच्छा अजीज साथियों, यहाँ पर मैं एक पॉइंट देने जा रहा हूँ। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे इल्तमास यह है कि आपने इसको लास्ट तक लाजमी देखना है। वो स्टूडेंट जो ये चाहता है कि मैंने टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तमाम फेक डाटा है, मुझे इसे कोई कंसर्न नहीं है, ये तमाम बातें बनी और बनाई हैं, उस हमारे व्यूअर से इल्तमास है हमारी वीडियो को मत देखे और यहाँ पे ही स्टॉप कर दे। और वो हमारे अजीज साथी, हमारे स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि हमने बाकायदा एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स देने हैं। आज आपको बेसिक मैं इसके हवाले से ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कारगर साबित हुआ, जो मैंने अपने कैरियर के अंदर इसको बारहा अप्लाई किया और इसके बहुत ही अच्छे नताइज हैं। अजीज साथियों, याद रखिएगा, जहाँ पे हम दुनिया के सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम 9-10 माह पूरा साल मेहनत करते हैं, जहाँ पे आप अनथक तकरीर को कोशिश के साथ अपने रेगुलर क्लासेस को अटेंड करते हैं, अकेडमीज ज्वाइन करते हैं, इसके अलावा गाइडलाइन लेते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे अल्लाह ताला से इस्तिफादा करना आपकी कामयाबी के लिए संगे मेल की हैसियत रखता है। अगर आप ये चाहते हैं कि एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएं, अगर ये चाहते हैं कि आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाए, तो याद रखिएगा आज जो वजीफा मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। वजीफा क्या है अजीज साथियों? पेपर से एक दिन पहले आया कि टेंशन तो बहुत होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उस अगले दिन एग्जाम होता है। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया के तमाम मामलात के अंदर जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, उस वक्त अल्लाह ताला की जात का डोर हम वक्त के लिए, क़यामत तक के लिए ओपन है। हम वहां से इस्तिफादा करें तो हमें खैर मिल जाती है। स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है? एग्जाम से एक दिन पहले, मेन सुबह एग्जाम है, रात सोने से पहले, ये सारे दिन की बात मैं नहीं कर रहा, सोने से पहले आपने नमाज पढ़नी है, नमाज इशा। इसके बाद आप घंटा दो अपना पढ़ना चाहते हैं, 10 बजे तक आप पढ़ें। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। और स्टूडेंट्स इसके बाद आपने दिल जमी के साथ अल्लाह ताला के सामने दुआ गो हो रहा है। याद रखिएगा, दुआ करने के अंदर भी डिफरेंस है। जिस जात के सामने आप अपील करने जा रहे हैं, दरख्वास्त करने जा रहे हैं, याद रखिएगा इस कायनात की सबसे मजबूत जात है, इसके मुतबादल दूसरी जात दुनिया के अंदर कोई नहीं है। और जो जात के सामने हमने अपील रखी है, दुनिया का कोई ऐसा मामला नहीं जो इसकी वुसअत और कुव्वत से बाहर हो। और फिर जब हम दवागो हों, इस 100% यकीन के साथ व्यूवर्स आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके इस मामले को हर हाल में, हर अहमियत पे और हर कीमत पे शर्फ कबूलियत बख्शे। याद रखिएगा, जब आप दिल जमी से दुआ करेंगे, वो जात आपको अकेले और खाली नहीं वो आपको वापसी पलटाएगी, वो जात आपको नवाज के जरूर वापसी भेजेगी। एक चीज को अपने माइंड में रखिएगा, हमारा एक ईमान है वो इस सेंस के अंदर कि वो जात किसी की हुई मेहनत का रिवार्ड और सिला नहीं रखती। जिसने मेहनत की है, खा वो नॉन मुस्लिम हो, अल्लाह ताला उसको भी नवाजते हैं। आप यूरोप कंट्रीज को देख लें, आया कि वो बदबस्त हैं, लेकिन अपने वर्किंग की वजह से, ज्यादा नॉलेज की वजह से, मेहनत की वजह से वो आज हमसे भी आगे जा चुके हैं। मसला यह है कि हमने सुस्तियां बरती हैं। इसी तरीके से याद रखिएगा, जब आप दुआ करें दिल जमी के साथ अपने माइंड में चीज बैठा लें और संजीदगी के साथ अल्लाह ताला के सामने सुरगरू हों कि मैंने अपने टोटली सोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया है, जहां तक मुमकिन था मैंने मेहनत कर ली है। अब आपके सामने ये एक दुआ गो हूं कि अब आपने मुझे कामयाबी अता फरमानी है। आपकी वो रहमत के बाद, आपकी रहमत के अलावा कामयाबी मेरे लिए मुमकिन नहीं है।
जब अजीज साथियों इस लिहाज से आप दवा करेंगे, 100% यकीन के साथ दवा करेंगे, इंशाल्लाह वो जात आपको अकेले नहीं छोड़ेगी और आपको इस मतलब इम्तिहान के अंदर कामयाबी अता फरमाएगी। आपने दवा करनी है 2 मिनट या 5 मिनट या 7 मिनट, और इसके बाद आपने करना क्या है, दोबारा सूरह फातिहा 7 बार पढ़नी है और इसके बाद आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद आपने अपना सो जाना है। सुबह उठें, अपना नमाज पढ़ें और बाकायदा अपने एग्जाम्स के लिए जाएं, अपना इम्तिहान देने के लिए जाएं। ये आपका था पहला वजीफा। दूसरा वजीफा क्या है, याद रखिएगा, जब मसाइब बढ़ जाएं, जब कंडीशन जो है वो मतलब क्रिटिकल हो, उस वक्त सादा तरीकाकार ये है, आप 2 नवाफिल पढ़ें, मतलब आपने नमाज पढ़ ली है या नमाज का टाइम अभी नहीं है, आप सिंपल वजू करके 2 नवाफिल पढ़ें और नवाफिल पढ़ के अल्लाह ताला के सामने झुक जाए, दुआ को हो जाए कि अल्लाह ताला अब मैंने आपकी ज़ात से कामयाबी लेके जानी है। अल्लाह ताला की ज़ात अब मुझे हर सूरत में आपसे कामयाबी चाहिए, तो याद रखिएगा वो ज़ात आपको खाली नहीं मुड़ेगी, इंशाल्लाह आपके मामला आसान हो जाएगा। अजीज साथियों, ये वज़ाइफ अगर आप इसको दिल जमी के साथ, यकीन के साथ क्लियरली कर लेते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से हमें मुकम्मल यकीन है कि वो इंशाल्लाह आपको ढेरों कामयाबी देगी, अच्छी परसेंटेज मिल जाएगी, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जहाँ पे मैं अक्सर ये बात किया करता हूँ, हम किताब को पढ़ते हैं, हम गेस्ट पेपर पढ़ते हैं, हम मॉडल पेपर पढ़ते हैं, हम गाइडलाइन लेते हैं, हम प्रेजेंटेशन सीखते हैं, वहां पे जाके हमें अपना नाता उस ज़ात के साथ भी जोड़ना चाहिए, जो ज़ात जिसके कब्जे के अंदर आपकी और हमारी जान है। तो इस समन के अंदर याद रखिएगा, आप उसके लिए दुआगो हों। जब आप दुआ करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से और कामरानियों से नवाजेंगे। हमने दुआ करनी है, हमने उस जात का पल्ला नहीं छोड़ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आखिर में नकल करना चाहता हूँ, पेपर देने के फौरन बाद, मीन जब आप इम्तिहान सेंटर के अंदर पेपर मुकम्मल करते हैं, अजीज स्टूडेंट्स, आपने पेपर को मुकम्मल करते हुए अपना एक बार उसको रीड करना है ताकि कोई मिसिंग प्रॉब्लम हो मुकम्मल हो जाए। इसके बाद वहां पे लास्ट वाले 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर अल्लाह ताला से दुआ को होना है कि जो मेरे अंडर था मैंने कोशिश कर ली, अब ये तमाम मामला आपके सुपुर्द है और मुझे आपसे बढ़ के रहमत चाहिए। मीन ये है कि मुझे 100% भरोसा है और मैं आपके सुपुर्द करता हूं अपने आज के सारे मामले को। हर पेपर के बाद आपने बाकायदा दुआ करनी है, अल्लाह ताला के सुपुर्द करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दुनिया के किसी मैदान के अंदर आपकी पढ़ाई के अलावा भी जिस मामले को ज़ात के सुपुर्द कर दिया जाए, उसके सुपुर्द करने के बाद आप उसको मतलब रिकवर कर दें, इस यकीन के साथ वो कामयाबी देंगे, तो इंशाल्लाह वो ज़ात कहीं भी आपकी कमर नहीं लगने देगी, कहीं भी आपको डाउनवर्ड नहीं जाने देगी। प्रॉब्लम यह है कि हमने आज के दौर के अंदर अल्लाह ताला से एक दूरी इख्तियार कर ली है। हम खुद ही दवा करके साथ ये बात कर रहे होते हैं, पता नहीं साड़ी तो कबूल हुई है कि नहीं हुई, पता नहीं साड़ी तो सुनता है कि नहीं, पता नहीं साढ़ा इस तरह होना है कि नहीं, शायद कि मेरी दुआ में नहीं हुई। याद रखिएगा, दुआ करने के बाद इस बात पे अटक जाना, ये भी इस्लाम के अंदर ईमान को बढ़ाता है, ये हमारे ईमान के बढ़ने की निशानी है। आप इस बात पे अटक जाएं कि जिस जात के सामने मैंने दुआ की है वो दुनिया की अजीम जात है और वो इंशाल्लाह कहीं भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, तो इंशाल्लाह वो जात आपको जरूर रिकवर करेगी। ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर स्टूडेंट्स इसको आप बाकायदा अप्लाई करते हैं, याद रखिएगा किसी क्लास के एग्जाम हो, इंशाल्लाह पेपर आपके अकॉर्डिंग आएगा, पेपर आसानी से हल होगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। सिर्फ हमें अल्लाह ताला से रिश्ता और नाता जोड़ने की जरूरत है। आज के पुरफितन दौर के अंदर दुनिया के मसाइब से यहाँ से जान छुड़वाने की जरूरत है, इस्लाम के साथ अपने आप को वाबस्ता करने की जरूरत है। अगर अल्लाह ताला से तैयारत कर लेते हैं तो याद रखिएगा अल्लाह ताला आपको जरूर नवाजेंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको जिस क्लास के भी एग्जाम आप दे रहे हैं अच्छे मार्क्स अता फरमाएं। आप साथ वाले स्टूडेंट्स के लिए दुआ करते रहिएगा, आप सबके लिए दुआ करिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी अच्छे वो नंबर से रिकवर करेंगे, आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। जी, इसी बातों के साथ आज मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।